सर, ये कोरोना का प्रभाव जो अभी पड़ रहा है, क्या ये प्रकृति की देन है? क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रकृति जो है अभी अपने सामान्य रूप में आ रही है। अब यहाँ से दिल्ली से देखा जाए तो हिमालय की आ, चोटी देखने को मिल रही है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। गंगा, नर्मदा नदी सब साफ हो गई है। देखिए, कोरोना भारत की देन नहीं है, पहले तो ये समझिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य ग्रहण हुआ उसके पहले गुरु केतु का जो कॉम्बिनेशन था, योग था, यह योग और शनि मंगल की युक्ति हुई, यह कोरोना के कारण है। और ये कोरोना पैदा किया गया है, इसको बनाया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, दूसरों पर चढ़ाया गया है और आर्थिक उन्नति को रोकने के लिए यह एक युद्ध की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे कौन है सर? देखिए, इसके पहले दुनिया ही जानती है कि दो महाशक्तियों की टकराव है इसमें, अमेरिका और चीन। इन दोनों के जो ग्रह है ये आपस में ऐसे टकरा चुके हैं या ऐसी स्थिति को दिखाते हैं कि कुछ पैसा अमेरिका ने लगाया और कुछ चीन ने लगाया है। लेकिन इसमें धोखा हुआ है क्योंकि राहु धोखा देता है। तो ये धोखा मिथुन राशि में राहु के होते हुए उससे अष्टम भाव पर जब शनि मंगल की युक्ति आई तो यह धोखा हो चुका है। यह धोखा अगले साल 2021 में जुलाई महीने के बाद दुनिया में सबको मालूम पड़ जाएगा किसने किसको धोखा दिया है। सर, जब आप अमेरिका और चीन की बात कर रहे हैं, इन दोनों महाशक्तियों में हाँ, देखने को मिल रहा है कि रोज कुछ ना कुछ बयानात इनके बड़े बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। हाँ, क्या आगे आने वाले दिनों में एक वैश्विक युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना उत्पन्न होती है? देखिए, तीसरा विश्व युद्ध अभी नहीं होगा, इसमें कुछ समय है, लेकिन यह उसकी तैयारी कह सकते हैं। अभी आपको तीसरे युद्ध को देखने के लिए कम से कम 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 7 साल के बाद इस धरती पर एक ऐसी परिस्थिति ग्रहों की उत्पन्न होगी जो तीसरे विश्व युद्ध को धरती पर दिखाएगी और वह वहाँ पर पीड़ाएं पैदा करेगा। तो यह उस समय का समय है जब 2027, 28 और 29 का जो समय होगा, यह विश्व युद्ध की पूरी तैयारी कर विश्व में उथल पुथल लाएगा। तो आपके कहने का मतलब है सर कि कोरोना जो है तीसरे विश्व युद्ध का उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है? नहीं, उत्प्रेरक मैं नहीं कहूँगा कि यह एक ऐसा खेल है जिससे वह मनुष्य अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने ही मनुष्य की हत्या में लग चुके हैं। वो बोलते हैं कि 2 आदमी मर गया तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, बोले कुछ नहीं, मरा तो मरे, कुछ नहीं, हम तो राजा हैं, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिनकी आबादी करोड़ों में है वो देखते हैं कि भाई अगर 2-5 लाख अगर मर भी गए लेकिन हमारा सामान बिक गया, हमारी उन्नति हो गई, हमने हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए दुनिया को डरा दिया और दुनिया के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है तो दुनिया हमसे ही खरीदेगी। यह एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल है। भारत की स्थिति क्या होगी सर ऐसी परिस्थिति में? देखिए, भारत की स्थिति अभी तो कुछ कमज़ोर ही रहेगी 2 महीनों तक। जून के महीने 29 तारीख के बाद जो ग्रह की स्थिति होगी, जहाँ गुरु भगवान वापस अपनी स्थिति पर सही हो जाएंगे, वहाँ से भारत में सुधार होगा। और जून महीने 21 तारीख को एक ग्रहण और आ रहा है, सूर्य ग्रहण। यह सूर्य ग्रहण वापस मिथुन राशि के ऊपर आ रहा है, यहाँ से बदलाव होना चालू हो जाएगा और सितंबर महीने के अंदर भारत की स्थिति सुधर जाएगी और मौत का आंकड़ा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, विश्व में शांति की स्थिति आएगी। लेकिन कुछ विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में यह जनवरी फरवरी के महीने में ही ख़त्म होगा। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि भारत में स्थिति बदलेगी जून के बाद से,
क्या ऐसी संभावना है कि भारत में सबसे पहले कोरोना की दवा का इजाद या कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन का इजाद भारत में ही किया जाएगा, या फिर आयुर्वेद के माध्यम से इसका उपाय निकाला जा सकेगा? देखिए, भारत में आयुर्वेद और वैक्सीन, इन दोनों का इजाद लगभग हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हो चुका है, लेकिन कुछ सरकारी तंत्र और सरकारी नियम कानून कायदे हैं। इन कानून कायदे और नियम का पालन करते हुए इसका परीक्षण चालू है और यह कुछ दिनों में जून महीने के लगभग भारत में बाहर आ जाएंगे और भारत के लोगों का बचाव होना चालू हो जाएगा। और रही बात आयुर्वेद की, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिसका बहुत सर्वसाधारण मनुष्य अपने घर में उपयोग करेगा। तो यह जो सांस नली की बीमारी आई है जो कोरोना के रूप में, इससे बचने के उपाय कर सकता है, लेकिन कुछ सरकारी नियम का भी आपको पालन करना है कि लॉकडाउन है, घर में रहिए, शुद्ध रहिए। अगर जैसे मैं अभी अपने घर से बोल रहा हूँ तो मैंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो घर से बाहर निकलने के पहले आपको सरकार द्वारा बताए हुए सारे नियम का पालन करना है। ज़रूरी नहीं हो तो आप अपने घर से बाहर न निकलें। सर, ये एक बात कही जा रही है कि सरकार आयुर्वेद सरकारी जो व्यवस्था लगाई गई है सब सही, लेकिन अगर कोरोना का प्रभाव ख़त्म होता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, कोरोना का प्रभाव ख़त्म होते होते अभी तो इस तरह की स्थिति, डरावनी स्थिति दिखाई जा रही है कि नौकरों को नौकरी नहीं है, मालिक लोगों को नुकसान है, सबको तनख्वाह देनी है, पैसा नहीं है, किराया देना है, घर में अनाज नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो एक दिन में एक स्टेट में दारू बिकती है 160 करोड़ रुपए की, पैसा नहीं है। तब ये स्थिति जहाँ फ्री के राशन में बंगले के मालिक, 5-5 मकानों के मालिक जाकर राशन ले रहे हैं, कहते हैं कि हम गरीब हैं। ये तो है भारत की स्थिति। अब रही बात कि वाकई जो गरीब हैं उनकी सहायता हर मनुष्य का फ़र्ज है कि आप उनकी सहायता कीजिए। क्या स्थिति होगी कोरोना के बाद? देखिए, जून महीने के बाद में भारत में व्यापार बढ़ेगा, व्यापार की स्थिति अच्छी होगी, विदेशों से भारत में पैसा आएगा, नई फैक्ट्री आएगी। क्यों कि शनि जो राशि से सप्तम भाव का मालिक है, भारत की राशि है कर्क राशि। जब 1947 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन की जन्म पत्रिका और मध्यरात्रि की जो बनी है उसमें चंद्रमा कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में है और आज चंद्रमा की दशा में शनि का अंतर चल रहा है जो विष योग बना रहा है। इस विष योग के कारण भारत में उथल पुथल की स्थिति है और मई महीने तक और जून के स्टार्ट तक भारत में उथल पुथल रहेगा, लेकिन आर्थिक तंत्र जून महीने के बाद सुधरेगा, नौकरियां वापस मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन भारत में अब ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण फैक्ट्री कहो या हथकरघा कहो या छोटे छोटे जो कार्य अपने गाँवों में अपने घर के आसपास चलते थे वह सब विकसित हो गए, डेयरी फार्म विकसित होगा, पशुपालन विकसित होगा, ज्योतिष, आयुर्वेद, योगासन, इस तब क्या बहुत सारा प्रचार होगा, प्रसार होगा। विश्व से लोग इसको सुनने समझने के लिए भारत की तरफ आएंगे, झुकेंगे। भारत की बहुत सारी ऐसी विद्याएं बाहर आएगी जिससे विश्व का कल्याण होगा। सर, ये जो कोरोना का प्रभाव यदि खत्म होता है तो कोरोना का प्रभाव खत्म होने के बाद भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आएगा? देखिए, भारत की राजनीति 2021 जून महीने से बहुत सुधार होगा और 2021 जून आते आते भारत में बहुत सारी नौकरी उद्योग बढ़ जाएंगे। राजनीतिक उतार चढ़ाव ऐसा कुछ आएगा नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है यथो राजा तथो प्रजा। हमारे राजा श्री नरेंद्र मोदी की जन्म पत्रिका में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जब तीसरा गुरु अभी आया है और ये आगे जाकर वापस पीछे आएगा और नवंबर महीने के लगभग जब यह वापस तीसरे घर में जाएगा
तो इनके कुछ छोटे भाई साथी इनका विरोध करेंगे और उस समय पर महापरिवर्तन के योग भारत में आएंगे और 2021 के आते आते भारत के कुछ बड़े राजनेताओं के, ये 20 के अंदर ही हो जाएगा, 21 के आते आते बहुत सारे बड़े पद में परिवर्तन आएगा। मंत्रियों के पद का बदलाव होगा, कुछ मंत्री अपने पद को त्यागेंगे और कुछ को नया कार्यभार संभालना होगा। तब ही यह तीसरा गुरु भारत के लिए शुभदायी फल देगा। भारत की स्थिति शत्रु नाशक योग पर है अभी, तो भारत के जितने शत्रु अभी बढ़ रहे हैं यह लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास खत्म हो जाएंगे। और सप्तम स्थानाधिपति शनि भारत के उद्योग में, व्यापार में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत सहयोग करेगा। भारत की आर्थिक उन्नति में विदेशों से पैसा आएगा, विदेशों में रुका हुआ पैसा भारत को मिलेगा। सर, आपने कहा कि यथो राजा तथो प्रजा, और नरेंद्र मोदी की आपने बात कही कि उनके ही कोई करीबी उनके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे में क्या सत्ता स्थिर रहेगी या सत्ता परिवर्तन की भी बात? नहीं, ये सब देखिए, ये ऐसी बात है, इसको समझने के लिए आपको कुछ और समय लेना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि सत्ता में उथल पुथल नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे घर में बड़े भाई का छोटा भाई आदर ना करे और घर में विवाद हो, तो घर के अंदर विवाद होगा, ये बाहर लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसके कुछ अंश तो चालू भी हो चुके हैं, क्योंकि गुरु भगवान इस बार जैसे ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश किए हैं उस समय ही ये सब स्थिति चालू हो गई। लेकिन जैसे वक्रीय हो जाएंगे और फिर नवंबर में आएंगे तो घर के अंदर की बात है, ये बाहर मीडिया में, पेपर में नहीं आएगी। लेकिन मन को तो दुख होगा, मन में दुख होने से मनुष्य महापरिवर्तन करते हैं और ये महापरिवर्तन भारत में होगा। सर, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है वो 2024 तक चलेगी? हाँ, देखिए, 2024 नहीं, 2029 तक भी नरेंद्र मोदी के सितारे बड़े बुलंद हैं। 2024 में भी इस बार तो यह हमारी गणित है कि यह 400 से ज़्यादा सीट लेकर आएंगे। यह अभी हमारी बात कुछ लोगों को हंसी मजाक होगी, लेकिन 2024 के रिजल्ट के बाद ये लोग सब हमें याद करेंगे।